बचपन से हम सभी को एक चुटकुला सुनाया जा रहा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये धार्मिक चुटकुला है, एक राजनीतिक चुटकुला भी है। प्रजातंत्र का अर्थ बताया गया हमें बचपन से। प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा प्रजा का शासन। जरा सोच कर देखें, इसमें कितनी परसेंट सच्चाई है। क्या राजतंत्र में और आज जो प्रजातंत्र है इसमें क्या फर्क रहा है? अगर हमें इस चीज का मौका ना दिया जाए कि हम सरकार का खुले तरीके से आलोचना कर पाए, तो क्या फर्क रहा राजतंत्र और प्रजातंत्र में? कभी विचार किया है? जरूर विचार कीजिए। आज हम इस विषय पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो है राजद्रोह, सेडिशन। आखिर सेडिशन है क्या? क्यों है चर्चा का विषय? इसका इतिहास क्या रहा है? दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। आज हम इन सारे विषयों को कवर करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। आज हम चर्चा करेंगे सेडिशन होता क्या है, ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, इसका इतिहास क्या है और किस तरीके से इसका गलत इस्तेमाल करती है सरकार। तो चलिए शुरू करते हैं। राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट आए दिन चिंता में रहती है। वो टिप्पणी करती हुई पिछले साल कहे भी थी कि आखिर 75 साल के बाद भी ये राजद्रोह का कानून क्यों है। ये तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था कानून, ताकि वो हमें दबा सके, हमारे बोलने की आजादी को छीन सके और हम पर राज कर सके। तो फिर आज ये कानून क्यों है, ये अस्तित्व में क्यों है? 1870 में आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत सेक्शन 124A जोड़ा गया था, जिसमें राजद्रोह का वर्णन आता है। पहले दो शब्द हुआ करता था, सेडिशन और ट्रेडिशन। सेडिशन का अर्थ होता है राजद्रोह और ट्रेडिशन का अर्थ होता है देशद्रोह। लेकिन बाद में इस दोनों शब्द को एक कर दिया गया और वो कर दिया गया देशद्रोह, सेडिशन। उस वक्त सेक्शन 124A का उल्लंघन करने पर सजाए काला पानी दिया जाता था। अगर इसमें कोई पकड़ा गया तो उसे अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड पे छोड़ दिया जाता था। 124A का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था अंग्रेजों के समय में भारतीय आंदोलन को रोकने के लिए, जिसमें से बहुत सारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, बीडी सावरकर, एनी बेसेंट। जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध मुकदमा था वो था क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ 3 मुकदमे दायर किया गया था। इनका सिर्फ एक ही गुनाह था, एक ही दोष था कि इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ लेख लिखा था और इन पर 3वां मुकदमा चलाया गया। आजादी के बाद 1955 में 124A में बदलाव किया गया। और बदलाव क्या किया गया? जो सजाए काला पानी होता था उसको बदलकर आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। ये तो था इतिहास। आखिर सेक्शन 124A है क्या, सेडिशन है क्या, देशद्रोह है क्या? तो सेडिशन का अर्थ जो बताया गया है हमारे कानून में वो ये है कि या तो लिखकर, बोलकर, इशारे से या फिल्म के द्वारा या किसी भी तरीके से आप सरकार का आलोचना करते हैं, उससे पब्लिक भड़कती है, उत्तेजित होती है, तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाएगा। इसका मतलब आप आईपीसी के सेक्शन 124A के तहत आ जाते हैं। और अगर इसमें आप दोषी पाए गए तो आपको सजा हो सकती है और आप पे फाइन भी लग सकता है। तो इस तरह से 124A का जो दायरा है ये बहुत बड़ा है, इसमें कुछ भी शामिल किया जा सकता है। अगर आप सोशल मीडिया पर भी सरकार के खिलाफ लिखते हैं तो भी आप 124A के तहत आ सकते हैं। हालांकि आलोचना करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन किस रूप से इसको लिया जाता है ये सरकार पर निर्भर करता है। और हर रूलिंग पार्टी इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करती है अपोजिशन के खिलाफ, और जब अपोजिशन आती है रूलिंग में तो वो भी सेम करती है ऐसा। इसलिए आए दिन सुप्रीम कोर्ट इस पर चिंता जाहिर करती है कि 75 साल के बाद भी कानून क्या कर रहा है, क्यों नहीं बदला गया अब तक। और मैं बता दूं आपको कि 124A नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब ये मुकदमा पर किया गया तो आपका बेल नहीं होगा। और अगर केस साबित हो गया आपका सरकारी नौकरी भी कभी लग सकता है और आपसे पासपोर्ट भी
जब्त किया जा सकता है और 3 साल से लेकर आजीवन कारावास भी मिल सकता है। आखिर सेक्शन 124 से आजकल चर्चा में क्यों है? तो कहानी शुरू होती है पिछले साल। एक जाने-माने पत्रकार थे विनोद दुआ, जिनका पिछले साल देहांत हो गया। उन्होंने कोविड के दौरान मोदी सरकार की आलोचना किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पेंडेमिक को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई। तो मोदी सरकार ने विनोद दुआ के खिलाफ मुकदमा 124 से दायर किया। फिर विनोद दुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट सारी बात समझते हैं, जानते हैं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार का जोरदार फटकार लगाती है और कहती है कि आप किस तरीके से एक रिपोर्टर के खिलाफ इस तरह का मुकदमा दायर कर सकते हैं, जबकि ना तो इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, ना तो पब्लिक उत्तेजित हुई है। इन्होंने बस सरकार की आलोचना किया है और आलोचना करना हर व्यक्ति का हक है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो आप इस कानून को बदलो या इसमें तब्दील लाओ, नहीं तो फिर मुझे इस पर सोचना पड़ेगा। तो सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा कि हमें कुछ समय दीजिए, हम इसमें तब्दील करेंगे और फिर फाइनल रिपोर्ट आपको हम देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।